चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, पहला चैप्टर जो हमने कवर कर रहा हूँ वो है आपका साधारण ब्याज। इसके बाद इसी लेक्चर में आपको सीआई के मिल जाएंगे और भी जितने लेक्चर होते चलेंगे, संभव होगा उतने बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। देखिए, आप सबको पता होगा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI=PRT/100। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI=PRT/100। अब देखो, P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है दर, T का मतलब समय और SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। आपको दिया है ₹500 की धनराशि, यानी मूलधन आपका दिया है क्वेश्चन में 500। R दिया था आपको यहाँ पे 10%, 10 लिख लिया, और T दिया था आपको 3 वर्ष के लिए, यानी टाइम 3 वर्ष के लिए था, 3 लिख लिया, बटे कर दिया 100, और ये काटेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहां से करेंगे 10 या 30 पंचे 150, यानी 150 रुपया साधारण ब्याज आ जाएगा। ये हम दूसरी तरीके से ऐसे समझें, आपका रेट कितना है 10%, इसका मतलब होगा जी 1 साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो कितने ईयर थे टोटल? 3, यानी टोटल हमको मिलना था ब्याज 30%। आप डायरेक्ट निकाल लो 500 का 30% कितना होगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 150 रुपए। ठीक है, हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं बिना फार्मूले के भी। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। अगला लिखा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। फिर से वही सवाल है हमारा, SI=PRT/100। आपसे पूछा है साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज का मान दिया है क्वेश्चन में, दिया है मूलधन आपका 600 रुपए, टाइम दिया है 10 वर्ष, और R की वैल्यू आपको नहीं पता है। काटेंगे यहाँ पे कितना होगा 6। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इससे काटोगे 20 हुआ, और 10 से काट दोगे ये 2 हो गया, यानी R की वैल्यू आ गई आपकी 2%। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखा है 5% वार्षिक दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका यही बेसिक सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज हो रहा है 150 रुपए, टाइम दिया था आपको 500, रेट आपको दिया था यहाँ 5%, और टाइम पूछा था आपको। ठीक है, बटे 100 कर लिया, 100 से काटोगे ये 5 हो गया, ये 25 होगा, 25 छक्का 150, यानी टाइम आ जाएगा आपका 6 वर्ष। ठीक है, 6 ईयर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई धन मान लेते हैं P था पहले, ठीक है, अब कुछ बढ़ के हो रहा है, ठीक है, A पहुंच रहा है, तो यहाँ कितना कहता है 3/2 गुना। इसका मतलब हमेशा ये समझिए 2 हमेशा पहले होता है, और 3 का मतलब क्या हुआ, अब जाके हो गया। तो यानी मूलधन पहले कितना था 2, अब बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी A का मान आ गया आपका 3। यानी यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला होगा, SI बराबर मिला होगा आपको 1 रुपया, क्योंकि 2 रुपए थे पहले आपके पास, बढ़ के हुए 3, तो साधारण ब्याज कितना मिला 1 रुपया। अब आपको बताना था, यहाँ पे टाइम दिया था 5 वर्ष, ठीक है, 5 ईयर टाइम था, आपको रेट बताना है। देखो P का मान आपको पता ही है, लगा दो SI=PRT/100। P का मान आपको 2 पता है, R का मान नहीं पता, निकालना है, T का मान 5 पता है, बटे 100 बराबर SI आपको कितना मिला यहाँ पे 1 रुपया। रख दिया, यहाँ से काटोगे 5 से ये कटेगा 20, ये 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, यानी R बराबर आ गया आपका 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई 3 वर्ष में अपने आप की 5/4 गुना हो जाती है। धनराशि 3 वर्ष में अपने आप की 5/4 गुना हुई, इसका मतलब पहले 4 थी, अब बढ़ के कितनी हुई 5। साधारण ब्याज कितना मिला होगा 1 रुपया, 1 रुपया साधारण ब्याज मिला है आपको। ठीक है, SI हो गया आपको, P का मान दिया है 4, टाइम दिया था आपको इस क्वेश्चन में 3, ठीक है, 1 हो गया, आपको मिला था यहाँ पे साधारण ब्याज 1। ठीक है, P का मान आपका 4 है, अब यहाँ पे लगा देते हैं इसी पे। ठीक है, टाइम आपको दिया था 3 वर्ष, P का मान रखेंगे 4, R का मान नहीं पता, टाइम पता 3 वर्ष, बटे 100 बराबर SI कितना मिलेगा, यहाँ भी 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, यानी SI 1 ही आ रहा होगा, कर दिए, हो गया 25, यानी R की वैल्यू आ गई 25/3।
या कह सकते हैं 8 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दिया है कोई धन साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बटे वाली जो सवाल है कहता है इतना ऐसे हो जाता है, तो कैसे करते हैं। दिया है 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज 3 होगा, मूलधन कितना होगा 5 है। ठीक है, अगर 5 रुपया मूलधन होगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। टाइम कितना दिया था आपको 3 वर्ष, और आपसे पूछा था रेट बताइए। अब आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल गया, लगा दोगे SI बराबर PRT/100 100, काटो ये 20 हुआ, ये काटोगे कट जाएगा, और R बराबर आ गया 20%। ठीक है, इसी टाइप की अगली भी सवाल है आपकी। कहता है कोई धन साधारण ब्याज दर पर उसी धन का 4/25 हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो रहा है 4/25 साधारण ब्याज हो रहा है। ठीक है, फिर से लगा दो। आपको यहाँ पे टाइम कितना दिया था, देखिए यहाँ पे टाइम और रेट दोनों कहता है बराबर है। ठीक है, यानी दोनों को x मान लेते हैं। SI = PRT/100। P का मान कितना आपने लिया 25, R का मान x है, T का मान x है बटे 100 बराबर SI कितना मिला है आपको 4। यहाँ से काटोगे ये 4 होगा, और टोटल x² = 16, और x की वैल्यू आ गई आपको 4। यानी टाइम आपसे पूछा था, यहाँ ब्याज की दर भी 4 होगी और टाइम भी कितना होगा 4। देखिए आपकी अगली सवाल है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। मान लेते हैं कोई धन था जिसके 7 वर्ष और 10 वर्ष के, 7 वर्ष में रेट आपको 5% दिया है, इसका जो साधारण ब्याज आएगा, ठीक है, जब इससे 10 वर्ष का निकालते हो यानी P × 5% ही रेट पे 10 वर्ष का साधारण ब्याज बटे 100 माइनस करते तो आपको मिलता है क्वेश्चन में 150 रुपये। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ये देखिए 50 है, या आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो P × 5/100 कामन ले लो, ये दोनों में है। 10 यहाँ पे है, 7 यहाँ, ये भी कामन आ गया तो 10 - 7 होगा बराबर 150। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे P × 5/100 × 3 बराबर 150। ये काटोगे ये हो गया 50, और 5 से काटोगे 10, और P की वैल्यू आ गई आपकी 1000। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे मूलधन कितना आ रहा है 1000। अगर हमको इसको जल्दी करना हो तब कैसे करेंगे, देखिए P की वैल्यू थी कोई 5% से 10 साल के लिए दी गई है, और वही P वैल्यू 5% की दर से 7 साल के लिए दी गई है। तो ये जो अंतर आता है P तो बराबर है दोनों जगह, अंतर किस पे आएगा, जो ये ईयर पे परिवर्तन हुआ है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं 50% रेट टोटल मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रेट 35%। अंतर क्या आया यहाँ पे 15% का, और यही 15% ब्याज का अंतर क्वेश्चन में किसके बराबर था 150 के। तो 100% का मान निकाल लीजिए, 150 बटे 15 × 100। ठीक है, काट दोगे यहाँ से, ये 10 बार जाएगा, और अंतर आपका आंसर आ जाएगा 1000। यही आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप की अगली सवाल है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए आंसर करके। उसमें दिया है एक धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। आप कैसे करोगे, 4% का 3 वर्ष का जो ब्याज है और 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 4 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे हो गया कितना 20%, यहाँ पे हुआ 12%। अंतर निकालोगे कितना आया 8% का, और 8% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 400, और आपसे मूलधन पूछा है तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 400 बटे 8 × 100, 8 से काटोगे ये कट जाएगा, 50 होगा, यानी आंसर आ गया रुपये 5000। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 5000। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कैसे हम करेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, देखिए कोई धन था मान लेते हैं, ये 3 वर्ष में 575 हो रहा है, लेकिन यही धन 5 वर्ष में हो गया आपका 625। इसका मतलब ये देखो
पी तो आपका दोनों जगह बराबर है। आपको साधारण ब्याज में ये भी पता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। जब हर वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है तो ये जो डिफरेंस आया है, यहाँ रेट भी बराबर है, तो ये डिफरेंस किस वजह से आया, यहाँ 3 साल का था, यहाँ पे कितने साल का था, 5 साल का था। यानी हम कह सकते हैं ये जो यहाँ पे ब्याज टोटल धनराशि में डिफरेंस आ रहा है ये 2 साल का डिफरेंस होगा, ये 2 साल के डिफरेंस की वजह से आया है। तो अगर हम 625 में से 575 घटा दें तो आपको मिलेगा 50, और जो 50 का डिफरेंस है कितने साल में आया है, 2 साल में। यानी 2 साल में साधारण ब्याज में 50 रुपए का डिफरेंस आता है, तो 1 साल में आएगा 25 रुपए का, 1 साल में 25 का आया। तो यहाँ 3 सालों में कितना का आया होगा, 75 का, 3 से गुणा करा दोगे 75 का। यानी यहाँ पे जब हम 75 रुपए 3 साल का साधारण ब्याज जोड़ देते हैं तो वह धनराशि कितनी बन जा रही थी, 575। तो अगर हम 75 यहाँ से माइनस कर दें 575 में से अगर हम 75 माइनस कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मूलधन 500। ठीक है, आपको मिल गया मूलधन कितना मिला है आपको, 500 रुपए। जब मूलधन 500 रुपए मिल गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्याज की दर बताइए। तब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला इतनी दूर का, 75 रुपए। टोटल धनराशि कितनी है आपकी, 500। आर का मान आपको नहीं पता, टी आपको पता है यहाँ पे 3 साल बटे 100 कर दो। 100 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, 5 3 15, और 15 से काटोगे ये 5 बार जाएगा, 15 5 75, यानी आर का वैल्यू हो गई 5%। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरह का है, दिया है ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928। ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, दिया है ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928। देखिए कोई धन था आपका 4 वर्ष में 928 और आगे दिया था 6 वर्ष में 992 हो जाता है। ठीक है, ये 4 ईयर था, ये 6 ईयर था। अब आप डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे 2 ईयर का आया, 2 साल का डिफरेंस आ रहा है। रुपए में कितने का डिफरेंस आया, अब 992 में से 928 माइनस कर दो। ठीक है, जब 928 माइनस करोगे देखो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे होगा 8 में से 2 जाएगा 6, यानी टोटल 64 रुपए का डिफरेंस आया। 2 सालों में 64 रुपए का डिफरेंस आया। और ये जो धनराशि बढ़ती है आपकी साधारण ब्याज ही होती है, तो यानी 2 सालों में आपको साधारण ब्याज मिल रहा था 64 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 32 रुपए। 1 साल में 32 रुपए मिला होगा, तो यहाँ 4 सालों में कितना साधारण ब्याज मिला होगा, 32 का 4 से गुणा करा दो, 2 चौका 8 और 4 तियां 12, यानी 128 रुपया साधारण ब्याज मिला था। तो अगर हम यहाँ से 128 रुपया साधारण ब्याज मिला था तो इस ए के मान से अगर हम 128 माइनस कर देंगे तो हमको पी का मान मिल जाएगा। तो 928 में से 128 माइनस कर दीजिए, आपको मूलधन मिल गया कितना, 800 रुपये। जब आपको मूलधन 800 मिल गया तो आपसे पूछा था ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको साधारण ब्याज पता है 128 रुपये है। ठीक है, मूलधन आपका आया था 800, टी का मान आपको पता है यहाँ पे 4 साल था ही, रेट ही आपको निकालनी थी, बटे 100 कर दीजिए। ये काटोगे 8 बार जाएगा और यहाँ से काटोगे 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी आर बराबर हो गया 4%। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी 4%। अगले क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और इसके 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में उधार लेता है कोई बंदा 8,000 रुपये। ठीक है, किसी बंदे ने 8,000 रुपये उधार लिया पहले 5 वर्ष के लिए। देखिए ईयर कितना दिया था, स्टार्टिंग के 5 साल के लिए उसने 6% पे उधार लिया है। कहता है आगे के 3 साल के लिए उसने लिया 8% उधार और उसके बाद 8 वर्षों के बाद, ठीक है, उसने 10% उधार लिया। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत है, यहाँ पे उसके 8 वर्षों के बाद 10% साधारण ब्याज उधार लिया, यानी 8 वर्ष होने के बाद 10% लेता है, टोटल 12 वर्ष तक लेता है, यानी 5 3 8 निकल गए तो बचे कितने साल, 4, और उनके लिए उसने उधार लिया है 10%। तो
तो आपको बताना है उससे अंत में कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी साधारण ब्याज कितना लगेगा उसको ये बताना है। या तो ये 5 साल जब 6% की दर से उधार लिया था, ब्याज मिला था उसको 30%। यहाँ 3 साल के लिए 8% की दर से उधार लिया था, ब्याज मिला था 24%। और यहाँ 4 साल के लिए 10% की दर से उधार लिया था, ब्याज मिला था 40%। टोटल ऐड कर दो, देखिए 40, 30, 70, 24 कितना होगा 94%। यानी उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, इस राशि का 94% ब्याज देना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट इस राशि का 94% निकाल लो, 8000 गुणे 94/100। काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, आगे करेंगे 0, 8 चौक 32, 8 9 72, 3 75, यानी 7520 रुपये उसको साधारण ब्याज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। दिया है 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। तो बताओ 9 वर्षों के बाद उस बंदे को कुल साधारण ब्याज, अच्छा 9 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए है। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। इस बार पहले वाले क्वेश्चन में हमको धनराशि दी गई थी, इस वाले क्वेश्चन में हमको साधारण ब्याज दे दिया गया। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 वर्षों के लिए 4% की दर से 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर से 24%, तथा इससे अधिक समय के लिए टोटल समय कितना है 9, यानी 2 और 4 6 साल निकल गए तो बचे कितने 3 वर्षों के लिए आपको दिया गया था 8%, टोटल यहां हो जाएगा 24%। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता है 24 24 48, 8 हो गया 56%, यानी 56% टोटल साधारण ब्याज आएगा मूलधन का। और साधारण ब्याज आया कितना है, 56% की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 1120। तो 1% का निकालोगे या डायरेक्ट आपको पता है मूलधन कितना होगा 100%, आप डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल लो, 1120/56 गुणे 100। काटोगे ये 20 बार जाएगा और आपका मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना आया 2000 रुपये। अगला सवाल है, कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है। देखिए मान लेते हैं 1 रुपया था, हो कितना गया 2 रुपया। ये मूलधन था, ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया। ठीक है, टाइम कितना दिया था 15 ईयर। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना क्या है, साधारण आपको रेट बताना है। देखो बेहद इजी क्वेश्चन है, आप उसी फार्मूले में लगा दो। मूलधन कितना मान लिया आपने 1 रुपया, टाइम आपको पास कितना दिया था 15, आर लिख दो बटे 100 बराबर साधारण ब्याज भी कितना मिलता है 1 रुपये। काटेंगे यहाँ से, काट दोगे 5 से 3 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, यानी आर बराबर आ गया 20/3 या 8 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 15 साल दिए थे वही 5 साल हो जाएगा। करोगे 1 गुणे 5 इंटू r/100 बराबर 1 कर दोगे और ये कट जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, r बराबर हो जाएगा 20%। बस आपको यही करना था। अब देखिए एसआई की अगली टाइप में दिया है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए हमने उस दिन एक फार्मूला पढ़ा था, n1 - 1/t1 = होता है n2 - 1/t2। ठीक है, जब गुने वाली सवाल साधारण ब्याज की आएगी तो हम ऐसे करेंगे। अब आपको दिया था 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 गुना यानी 2 - 1 कितने साल में 20 साल में। आगे दिया है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 - 1/t2 का मान पूछा था। यहाँ कर देते हैं 1/20 = 3/t2 और t2 आ गया आपका 60 ईयर, यानी वो धनराशि 60 सालों में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। अगले सवाल भी इसी तरह है, 5 वर्षों में 3 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो कर दोगे 3 - 1/5 = दिया था आपको कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 - 1/t2। 2/5 = 4/t2,
यहाँ से काटेंगे 2 हो जाएगा और T2 की वैल्यू आ जाएगी 10 ईयर। ठीक है, यानी 10 सालों में वह 5 गुनी हो जाएगी। अगले सवाल में देखिए 1500 का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का T वर्ष का, तो T का मान कितना होगा। दिया है 1500 का 6% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही आ रहा है जितना कि 3000 रुपए का 5% की दर से T वर्षों का, यानी T का मान आपको बताना है। दोनों साधारण, इस रुपए का जितना साधारण ब्याज आया इस रुपए के साधारण ब्याज के बराबर है। हमने बराबर रख के 100 से 100 को काट दिया। यहां से काटोगे 5 से कटेगा, ये 2 बार जाएगा, 2 से 0 काट दो या 15 से काट दो, डायरेक्ट 30 हो गया। इतना बचा। अब बचा क्या है आपका, ये कट जाएगा, यानी T बराबर आएगा 6 ईयर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। T का मान आ गया आपका कितना, 6 वर्ष। लिखा है अगला, किस धन का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा। यानी धन का मान हमको नहीं पता, P की वैल्यू नहीं पता। 8% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8000 रुपए का 14 वर्ष का 2% की दर से साधारण ब्याज होगा। 100 से 100 कट गया, यहाँ से 7 से काटोगे ये 2 हो गया आपको, और यहाँ पे ये होगा 4 से काटोगे ये 2 बचेगा और 2 से काट दोगे ये 4000 हो गया। यानी P की वैल्यू आ गई 4000। देखो कैलकुलेशन बाय मिस्टेक गलत हो सकता है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, साधारण ब्याज में जब आपकी किस्तों वाली सवाल आएगी तब हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए आपका जैसे पहला क्वेश्चन है 944 के एक कर्ज को 12% वार्षिक दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान बताओ। रुपया आपके पास था 944, ठीक है। 12% की दर से 4 समान किस्तों में चुकाना है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, हमेशा मान लो पहली किस्त आपकी है 100 रुपए, किस्त हमेशा बराबर रहेगी चारों। अब रेट कितना लगता है 12%, यानी एक साल तो कितना था 100, दूसरे साल हो जाएगा आपका 100 + 12। अब तीसरे साल कितना होगा 100 प्लस, अब इन दोनों पे देखो, एक बार 12 हुआ, दूसरे साल बाद क्या कितना हो जाएगा 24, और चौथी बार क्या कर दो 100 प्लस पिछले 3 सालों के, यानी 12 तिहाई 36। बस इनको जोड़ दो 400 और 36, यहाँ भी 36 हो गया, यानी 472 आया, और 472 ये हो गया। क्वेश्चन में ये जो आता है लास्ट में जोड़ने पे हमेशा आपका मूलधन आएगा, ठीक है। और 472 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 944, तो 1 की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 2 आ गई तो आपसे पूछा था किस्त बताओ, तो यानी 100 से 2 से गुणा कर दोगे। देखो यहाँ पे जो टोटल जोड़ने पे आएगा हमेशा आपका मूलधन आएगा, और ये हमेशा आपकी होती है किस्त, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी ये किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगी। जब 1 की वैल्यू 2 आ गई तो आपकी पूछा था 100 की वैल्यू बताओ, यानी प्रत्येक किस्त का मान बताओ, हो जाएगा आपका 200 रुपए। इसी टाइप की सवाल आप इस तरह से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे 848 के कर्ज को 4% वार्षिक दर से 4 समान किस्तों में चुकाना है। कर्ज कितना है आपका 848 रुपए का, रेट है 4% और चुकाना भी है 4 किस्तों में। कर दो पहले यहाँ पे 100 लिया, 100 + 4 हो जाएगा, फिर 100 + 8 हुआ, 100 + 12 हुआ, ठीक है। यहाँ 100 एक बार गया था, 100 4 हुआ, 4 1 के 4, यहाँ 2 बार हो गए, 4 दूना 8, 3 बार हुए, 4 3 12, जोड़ दो 12 8 20 बार 4 24, टोटल हो गया 424। क्वेश्चन में दिया था 848, 424 की वैल्यू है 848 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी 2 के। जब 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई तो आपसे पूछा था किस्त का मान बताओ, 100 × 2 बराबर हो जाएगा 200। इसका भी आंसर आ गया आपका 200। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 500 के ऋण को 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए आपकी राशि कितनी थी 580, रेट आपको दिया था 5%, सॉरी 8% दिया है, और आपको 5% किस्तों 5 किस्तों में चुकाना है, यानी T बराबर है 5। कर देते हैं 100 + 8 हुआ, 100 + 16, 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24 और 100 + 32,
इतना किया। अब इन सबको जोड़ते हैं, ये 500 हो गया, आपको यहां से जोड़ोगे आएगा 80। ठीक है, टोटल हो गया 580 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 580, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यानी इसका क्वेश्चन आ गया आंसर कितना आपका 100 रुपए। तो चलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, जैसे एक होता है a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। ठीक है, एक तो ये होता है, ये मूलधन होता है, मिश्रधन होता है, दर हो गई, ये समय हो गया। दूसरा डायरेक्ट आपका CI निकालने को होता है p बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 की पावर t माइनस 1। ठीक है, इतना हमने करना। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा रेशियो तरीका होता है, ठीक है, जिससे हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिकली आपको याद रहने चाहिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूसरा तरीका सीख सको। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। दिया है 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, आपको मिश्रधन बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया था राशि 3000, यानी P की वैल्यू है 3000, 1 प्लस R की वैल्यू दी थी 20%, यानी 20/100। टाइम दिया था आपको यहाँ पे 2 वर्ष, काटेंगे ये हो जाएगा 5, 3000 गुणे 5 1 के 5 1 6/5, 2 साल था, हमने कर दिया 6/5। अब यहाँ से करते हैं, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 30 में जाएगा एक बार 50, 25 दूनी 50, यानी 120 आया। यहाँ पे हो गया 36। आगे सॉल्व करते हैं, आपको 0 हो जाएगा, 12 छंग 72, 7 12 3 36, 7 हो जाएगा 43। टोटल आंसर आ गया आपका 43। ये आपका ए का मान आ गया, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया 4320 रुपए। अब आगे देखते हैं इसको हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आती होगी देखना, 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए CI मिलेगा। ये मूलधन होगा, ये CI मिलेगा। तो जब मूलधन 5 रुपए होगा, 1 CI मिल जाएगा, तो हो जाएगी धनराशि कितनी 6, यानी ये मूलधन कितना था 5 रुपए, मिश्रधन हो गया कितना 6। कितनी बार होता है, ये 2 वर्षों के लिए दिया होता है, यानी टाइम 2 वर्ष है। तो आप एक बार और गुणा कर दो इनका, 5 और 6, इसका गुणा करोगे होगा 25 और इसका गुणा कर दोगे होगा 36। अब देखिए यहाँ पे 5 में 1 रुपया बढ़ा था तभी तो 6 हुआ था, यानी 1 रुपया क्या था CI। उसी तरह जब यहाँ 25 से 36 हुआ तो यानी यहाँ पे CI कितना होगा 11 रुपये। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे CI नहीं निकालना है, आप इसको समझ लीजिए बस। अब आपको क्वेश्चन में दिया था मूलधन था 3000, यानी इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 3000 और आपसे पूछा था मिश्रधन का मान बताओ, यानी 36 की वैल्यू पूछी थी। तो 3000/25 गुणे कर दो 36। अब यहाँ से काटोगे ये 120 हो गया और आगे सब सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 4320 रुपये। ठीक है, जिस तरीके से ये है उसी तरीका यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस हालांकि करने का तरीका दूसरा है। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है 10,000 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए। ठीक है, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्राप्त होंगे। पहले 10,000 कर लिया, ठीक है, 1 प्लस R बाई 100, R का मान था 10, टाइम दिया था 3। या तो इससे करोगे तो आपको A की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद जब A का मान निकल आएगा तो वहां में से 10,000 घटा दोगे, क्योंकि CI बराबर क्या होगा A माइनस P। ठीक है, तो 10 यहाँ पे जो वैल्यू आएगी A से, उससे अगर 10,000 माइनस कर दोगे तो आपको CI आ जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हो CI का जो आपका बेसिक फार्मूला है उसी पर लगा दो डायरेक्ट, 10,000 1 प्लस R की वैल्यू है 10 पावर 100, टाइम दिया था आपको यहाँ पे 3 साल -1, इस पे रख दोगे तो आपको डायरेक्ट CI की वैल्यू मिल जाएगी। एक और रेशियो तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, आपको दिया था यहाँ पे 10%, 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10, यानी 10 से बढ़ के हुई 11, ये P हुआ, ये A हुआ, आपको CI कितना मिल रहा था 1 रुपये और ये P था। अब 3 साल थे, 3 बार इनका गुणा करा दो, टोटल यहाँ पे हो गया कितना 1000, यहाँ हो गया 1331।
अब यानी 1000 की राशि कितनी हो जा रही, 1331। तो CI कितना मिल रहा है यहाँ पे, 331 रुपए। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमारा रेशियो आता है। अब क्वेश्चन कहते हैं रुपए थे 10,000, यानी ये जो मूलधन आपका 1000 आया है, इसके बराबर क्वेश्चन में दिया है 10,000। 1000 की वैल्यू है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के। जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई तो आपसे पूछा था 331 की वैल्यू बताओ, तो इसमें भी 10 से गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3310 रुपए। ठीक है, आपका CI आ जाएगा कितना, 3310 रुपए। अगला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो गया। तो हमने एक चीज उस दिन पढ़ा था, पहले देखो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 3 गुना मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1। अब कहता है 9 गुना, 9 गुना मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2। तो ऐसे सोचो 1 रुपया कोई व्यक्ति 3 सालों में कमाता है, तो 2 रुपया कितने वर्षों में कमाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष, 6 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा। देखो 2 गुना हो रहा है, यानी 2 की पावर 1 हो रहा है 5 वर्षों में, और 8 गुना पूछा है तो 2 की पावर 3। 8 गुने का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो 1 रुपया कितने सालों में कमाए आप, 5। 3 रुपया कितने सालों में कमाओगे, 5 गुणे 3 बराबर 15। ध्यान रखना ये गुने वाली सवाल दोनों में आती है, साधारण ब्याज वाली आती है जिसमें हमने बताया था n1 - 1/t1 = n2 - 1/t2, और ये भी आती है जहां पे ये CI तरीका होता है, ये SI के तरीके से होता है। ठीक है, अब रेट कौन सा है आपको ये ध्यान रखना होगा। कभी कभार हमको सवाल दी रहती है जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं लिखे, ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखता है तभी इस टाइप का माना जाता है, अगर डायरेक्ट लिख देता है ब्याज पर तब आपका ये तरीका लगेगा। ठीक है, यानी साधारण ब्याज के तरीके से आप लगाओगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 672, मान लेते हैं P कुछ था, 2 वर्षों बाद कितना हो गया 672, और 3 वर्षों में हो जाता है 714। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 साल बढ़े हैं, बस हो गया। और आपको ये भी पता होगा अगर कोई धनराशि इससे बढ़कर इतनी हुई, 1 साल में जितनी बढ़ी, हमको यहाँ से अगर हम निकाल लें वही हमारा क्या हो जाएगा, रेट निकाल लें वही हमारा आंसर हो जाएगा जो ब्याज की दर पूछा है। जैसे देखो यहाँ पे देखिए आपकी धनराशि 672 से बढ़ के कितनी हो गई 714 1 सालों में, तो आप निकाल लो कितनी हुई, 672 से बढ़ के 714, यानी बढ़ी कितनी है यहाँ पे, आप जब 714 में से 672 माइनस करोगे तो आ जाएगा 42। 42 बढ़ी है 672 में से, इंटू कर दो 100, आप 7 से काटोगे ये 6 बार जाएगा, यहाँ 7 से काटोगे 7 9 63, 7 6 42, इसको काटोगे ये 16 आ गया, यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो गया 25, यानी 25/4%, या फिर डायरेक्ट कर दो यहाँ पे 6 सही 1/4% आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। चलिए अगला देखें, अगला है 3 वर्षों में 800 तथा 4 वर्षों में 840 हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्षों में 800, तीन वर्ष में होती है कोई धनराशि यहाँ से बढ़ के 800 रुपए तथा 4 वर्षों में 840, यानी 1 वर्ष में कितनी बढ़ी है 40 रुपए, कितने में से 800 में से, इंटू 100। ठीक है 20 हुआ और यहाँ से काट दोगे 5%। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 5%। ये सब चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल है। अगला क्वेश्चन है, दिया है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है। ठीक है, अंतर 8 रुपए है तो अंतर का एक फार्मूला पढ़ लो, 2 वर्षों का CI और SI के अंतर का, 2 वर्षों के CI व SI के अंतर का। ठीक है, फार्मूला है डिफरेंस बराबर होता है PR² / 100 का स्क्वायर।
अब आपको जो भी दिया होगा इसमें p का मान नहीं दिया, डिफरेंस दिया है, मान लो r दिया है, p का मान निकाल लेंगे। ये दोनों दिए हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे, या p d दिया है तो आप r निकाल लोगे। जैसे इस सवाल में दिया है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में, ठीक है, टाइम तो ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला ही है, ठीक है, टाइम से हमको मतलब नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए, यानी डिफरेंस आपको दिया है यहाँ पे 8 रुपए। आपको वहां पे धन निकालना है, यानी पी का मान निकालना है। आर दिया है यहाँ पे 4%, 4 का करोगे 16 हो गया, बटे यहाँ 100 गुणे 100, 8 दूनी कितना होगा 16, और 2 से काटोगी ये हो गया 50, यानी पी की वैल्यू आ गई 5000 रुपए। अगले क्वेश्चन में कहता है वही एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 1.25 है। यहाँ पे देखिए 1.25 दिया है, पी का मान नहीं पता आपको, आर का मान दिया था क्वेश्चन में 5%, 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, 100 गुणे 100, काटोगी ये हो गया 4, और यहाँ से करोगी ये हो गया टोटल 400। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25 गुणे 400। अब आगे सॉल्व कर देंगे, आंसर कितना आएगा 100 का 4 से गुणा करोगे 400, 25 चौका 100, यानी 500, और 2 जीरो है, लगा दोगे यानी 500 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका 500, मूलधन हो गया 500। चलिए अगले सवाल देखें। दिया है 4000 का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। देखिए जब छमाही जोड़ा जाता है तब कैसे करोगे, सवाल देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके। दिया है देखो 2 वर्ष दिया था, टाइम दिया था 2, रेट है आपकी 8% और वैल्यू है 4000। आपको बताना यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए तो एक साल में कितनी छमाही बनती है, 2 हाफ ईयरली बनती है, 2 छमाही बनी, तो आप क्या करो रेट को पहले हाफ करो, आ गया 4%। अब 2 साल में देखो कितनी छमाही बनेगी 4, ठीक है, तो यानी टाइम हो गया आपका 4। बस सवाल में इतना अंतर आएगा, ध्यान रखना। पहला काम आपको देखा यहाँ पे क्या छमाही, ठीक है, छमाही यानी एक साल में कितनी छमाही बनती हैं 2, तो रेट को 2 से भाग करोगे आ गया 4%। अब देखो टोटल टाइम कितना है 2, तो एक साल में कितनी छमाही बनेगी 4, यानी टाइम अब आप कैलकुलेट करोगे 4, यानी पूरी सवाल ऐसे हो गई कि मूलधन आपका 4% है, टाइम है 4 और आर का मान है कितना 4%। अब निकाल लेते हैं इसको, कितना पूछा है CI पूछा है, तो CI का फार्मूला क्या होता है CI इक्वल टू P 1 + R/100t-1। इसी पे रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला भी क्वेश्चन देखो इसी तरह, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, ठीक है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए आपको कहता है तिमाही जोड़ा जाए, तो एक साल में कितनी तिमाही बनती है 4, तो रेट आपको दिया है 12%, यहाँ 4 से भाग कर दोगे यानी 3% रेट हो गया। आगे कहता है 9 माह में, यानी टाइम दिया था 9 माह, तो तिमाही जोड़ा जा रहा है, 9 महीने में कितनी तिमाही बनेंगी 3, यानी टाइम हो गया 3, और पी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी थी 2000। CI पूछा है, डायरेक्ट उसी फार्मूले में रख के हम फिर से निकाल लेंगे। अगले सवाल में देखते हैं। दिया है 16400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना जाना है, प्रत्येक किस्त का मान बताओ। देखिए सवाल कैसे करेंगे हम। दिया था 16400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो आप पहले करो यहाँ पे जो भी ऋण आपको दिया हो रेट, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया था 5%, इसकी फ्रैक्शन कर लो, फ्रैक्शन करोगे 1/20 होगी। अब यहाँ पे देखो 20 रुपया मूलधन था, यानी 20 में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा कितना 21/20, ठीक है, 21/20 हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो 21/20, इतना लिखा। अब इन दोनों को जोड़ो पहले, ठीक है, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा वही ऊपर रहेगा। देखो 20 में 1 जोड़ो कितना हुआ 21/20, डायरेक्ट यहाँ पे फिर से 21 लिखो, और इन दोनों को जोड़ के लिख दो यहाँ पे 41। मूलधन कितना था आपका 16400। अब देखो इससे काटोगे आराम से कट जाएगा, ये कितना होगा 820, और 820 से 20 बार जाएगा, आ जाएगा 16400। 21 में कितना होता है 441 गुणे 20 है ही आपका, यानी प्रत्येक किस्त का मान बनेगा 8820 रुपए। फिर से देखना कैसे किया गया है। आप यहाँ पे 5% था, इसकी फ्रैक्शन करो 1/20 हुआ, 20 में 1 जोड़ोगे 21/20 हुआ,
ठीक है 21, बड़ा वाला फिर से लिख लेते हैं, छोटा वाला छोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिखो 41 हुआ यहाँ पे, और वैल्यू दी थी कितना 16,400। ये इंस्टॉलमेंट की क्या होती है, बराबर होती है हमेशा। ये पी इसको करोगे और इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी। चलिए एक सवाल और देखिए, 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 550 का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। ठीक है 20% दिया है, 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। ठीक है 5 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 6/5। यहाँ पे लिखा 6/5, 6 लिखो, 6 5 जोड़ोगे 11 होगा। रुपए कितने थे आपके 550, 11 बचे कितना हो गया 55, 55 से 550 काटोगे 10 बार जाएगा, 6 6 36 दाहमा हो गया 360, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 360 रुपए। ये आगे देखें, दिया है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रित ब्याज 328 है। 2 वर्ष का चक्रित ब्याज 328 है तथा साधारण ब्याज 320 है। देखिए 2 वर्ष का चक्रित ब्याज दिया है कितना 328, सीआई की वैल्यू हो गई 328, साधारण ब्याज की वैल्यू है 320। अब आपको पता होगा पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक साल मिल जाता है ब्याज तो अगले बार क्या होता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, तब सीआई आगे हो जाता है, और एसआई में क्या होता है केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है, इसलिए एसआई पीछे छूट जाता है या कह दो कम मिलता है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, बांटते इनको, दोनों सालों में कितना कितना मिला होगा। आप देखो साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, यानी 160 यहाँ 160 है यहाँ, ये भी पहले साल मिला होगा 160, लेकिन दूसरे बार क्या होगा 328 में 160 माइनस करोगे आएगा 168। अब यहां से आपको बताना है रेट कितना होगा। देखो कितना आसान है, यानी पहले साल कितना मिला था चक्रवृद्धि ब्याज 160, दूसरी बार कितना मिला 168, कितना बढ़ा है 8 रुपए बढ़ा है। कितने में से 160 में से इंटू 100 कर दो, 8 दूनी 16 20 हुआ है, और यहां से काटोगे 5% रेट आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, पहले साधारण ब्याज को दो बराबर भागों में बांट दो। 320 को 2 बराबर भागों में बांटा 160 हुआ। पहले साल इसको भी बराबर कर दो, ये भी 160 हुआ। अब इसमें से घटा दो, जो बचेगा ये हुआ। ये जितना बढ़ा 8 रुपए बढ़ा, कितने में से बढ़ा 160 में से, इंटू 100 कर दो 5% आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, लिखा इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 तथा साधारण ब्याज 400 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 तथा साधारण ब्याज 400 है। तो हम देखो बांटते हैं, पहले साधारण ब्याज बांटेंगे, पहले साल भी 200 होगा, दूसरे साल भी 200 होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ही पहले साल 200 होगा, दूसरे साल कितना हो जाएगा 210, बढ़ा कितना 10 रुपए, कितने में से 200 में से इंटू 100 कर दो, काटोगे ये जाएगा 20 बार और ये कट जाएगा, बराबर हो गया 5%। अगला सवाल है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपए प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इन दोनों सवालों के बाद आपको आराम से आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसके पहले देखो, जिसको इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ना हो ना, वो टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, मैथ की प्लेलिस्ट में जाओगे आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। अगर वैसे यहाँ पे काम चलाने के लिए अपने पेपर के लिए पढ़ना है तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन है आपका, राम किसी काम को 8 घंटे में, नहीं राम किसी काम को 8 घंटे में कर रहा होता है तथा श्याम उसे 12 घंटे में करता है। राम उसे 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में करता है। क्वेश्चन कहता है दोनों कितनी घंटे में करेंगे, इनका एलसीएम निकालोगे होगा 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24, इतना हो गया। अब देखिए काम टोटल कितना है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो एलसीएम लेते हो ये आपका कुल काम होता है और ये दिन होते हैं, और यहाँ पे जो निकलता है ये होता है एक दिन का काम, या कह सकते हैं इन्हीं की क्षमता है। आप जितना एक दिन में काम करते हो आपकी क्षमता होती है, इतना हो गया। अब कहते हैं दोनों कितने दिन करेंगे, ठीक है इस काम को, तो ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में काम कितना हुआ 5, 24 काम करना था, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है 5 चौक 20, 5 8 40 है, 4.8 आएगा, या वैसे करोगे 5 चौक 20, 4/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 4.8 दिन या 4 सही, 4/5 दिन आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है, रीता गीता और संगीता
10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। रीता, गीता और संगीता 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। तो एलसीएम निकालोगे 60 होगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आया 5 और यहाँ आ गया 4। तीनों से काम कराना है तो इसका एक दिन काम 6 है, इसका एक दिन काम 5 है, इसका एक दिन का काम 4 है। तीनों को जोड़ोगे 6 5 11 4 15। आप डिवाइड करोगे 60 में 15 से डिवाइड करोगे 4 दिन आंसर आ जाएगा। कुछ लोग इन सारे टाइप को जी फार्मूले बेस पे करते हैं, लेकिन यार एग्जाम में कितना फार्मूला याद करोगे, ठीक है, इसलिए फार्मूले से बचो और बेसिक पे ज्यादा जोर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी काम को 20 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में करते हैं। अब पूछा है तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में होगा। देखो पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आया 60, 20 3 60, 12 5 60 और 15 चौका 60। ये हो गया 5 3 8 4 12। लेकिन बंधु यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 बार ए काम कर रहा है, 2 बार बी काम कर रहा है, 2 बार सी काम कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमारे या तो यहाँ पे ए होता था, बी होता था, सी होता था, सब एक बार होते थे। जब 2 बार हो रहा है यानी 2a + 2b + 2c का काम क्वेश्चन में कितना दिया है 12, तो a + b + c का एक दिन काम कितना आया 6। जब इनका एक दिन का काम हमको पता चल गया 6, तो आपसे पूछा था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना है 6, तो 60 में 6 से डिवाइड कर देंगे, 10 दिन आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। राम और श्याम किसी एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन 15 दिन में तथा मोहन और राम उसे 20 दिनों में करते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। देखो क्या दिया, एलसीएम पहले निकालो, कितना होगा 60, यहाँ आएगा 6, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आया 3, कितना हुआ 6 4 10 3 13। अब आपको बताना है यहाँ पे 2 बार राम, 2 बार श्याम और 2 बार मोहन काम किए, ठीक है। तो एक बार का इनका निकालना है तो कैसे होगा, राम और श्याम प्लस मोहन का एक दिन का काम निकालेंगे, हो जाएगा 13/2 या 6.5, 6.5 आ गया। क्वेश्चन में ये दिया था अकेले मोहन का बताना है आपको, अकेले मोहन इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर अकेले मोहन का बताना है तो आपको ये पता होना चाहिए अकेले मोहन एक दिन में कितना काम करता है। इसको निकालेंगे, देखो आपको मोहन का अकेले निकालना है। तीनों का हमको पता है 6.5 एक दिन में काम करते हैं, लेकिन मोहन का नहीं पता अकेले, तो इसके लिए राम और श्याम के काम को हमको अलग करना होगा। अब हम इसमें जाएंगे, देखेंगे राम और श्याम का काम हमको एक साथ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे मिलता है आपको। ये राम और श्याम एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 6 + m करोगे बराबर 6.5, यानी m का मान आ जाएगा कितना 0.5। या सिंपली ऐसे सोचना है, m तीनों का मिला के 6.5 है, इनका कितना है 6 है, तो इसका कितना बचेगा मोहन का 0.5 एक दिन का काम। जब मोहन का एक दिन काम 0.5 आ गया, कह दो 1/2 आ गया, तो आपको काम कितना कराना 60, 0.5 से डिवाइड करोगे, यहाँ हो जाएगा 600 और काट दोगे, आंसर हो जाएगा 120 दिन। या आप डायरेक्ट बता सकते हो एक दिन में आधा काम कर रहा है ये, और काम कितना कराना है 60, तो दिन कितने लगेंगे 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में दिया है राम श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया। देखो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 300, ये आएगा यहाँ 15, यहाँ 12 और यहाँ आ गया 10, इतना हो गया। अब कहता है तीनों को टोटल मिला है 3700 रुपए। ये इनका एक दिन का काम होता है, या कहते हैं इनको क्षमता भी कहते हैं, इनकी जो एक दिन में जितना काम करते हैं उसकी क्षमता। इसकी राम की कितनी है 15, श्याम की 12 तथा मोहन की 10, टोटल मिला 3700 रुपए। अब आपको देखना ये है मोहन का परिश्रम पूछा है, ये बताओ जो जिस रेशियो में काम करेगा उसको उसी रेशियो में तो आप पैसा दोगे। ये एक दिन में 15 करता है, एक दिन में 12, एक दिन में कितना 10, तो इनको इसी रेशियो में आपको पैसा देना है। तो आप सिंपली इसको सीधा सा जोड़ लो, 15 12
27 10 37, यानी टोटल एक दिन में 37 काम होता है और कुल रुपया कितना दिया जाता है 3700, तो एक के बराबर आ जाएगा 100। और आपसे पूछा था मोहन का पारिश्रमिक बताओ, तो मोहन का कितना होगा 10 गुणे 100 कर दोगे, यानी मोहन एक दिन में 1000 रुपए कमाता है। अगर इसका पूछता तो 1200 रुपए हो जाता और इसका 1500 रुपए। क्लियर? तो आगे देखें, ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का 450 रुपए मिले, तो जल्दी से कमेंट करो ये आंसर देखो कितना आ रहा है। दिया है ए और बी कितने 10 और 15 दिनों में। करोगे एलसीएम कितना होगा 30, 10 तिया 30, 15 दूने 30, दोनों को जोड़ दो 5 और इस 5 के बराबर दिया था क्वेश्चन में 450, तो 1 के बराबर कितना होगा 90। आपसे पूछा था यहाँ पे बी को कितना मिलेगा 90 गुणे 2 कर दो 180 रुपए मिलेगा। अगर ए के लिए पूछा होता तो क्या करते 90 गुणे 3 बराबर 270 रुपए। ठीक है, और टोटल रुपए कितने बटे थे 450। अगले क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर लेते हैं। ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। क्वेश्चन की लाइन है दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया है, परंतु 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज ये काम छोड़ देता है, ये काम क्वाइट करके चला गया, तो काम आगे कौन करेगा बी, और शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी ने साथ में 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, आगे कंटिन्यू कौन करता है बी, और ये बताना है जो काम यहाँ ए और बी के करने के बाद बचा होगा 2 दिन, उस काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्योंकि ए तो जा चुका है। तब देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे 30 होगा, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों को मिला के एक दिन में हुआ काम 5। यहाँ काम कितना करना था 2। ठीक है, देखो सॉरी, यहाँ एक दिन का काम कितना हुआ 5, यहाँ काम कितने दिन हुआ है दोनों को साथ में मिला के 2 दिन, तो 5 का 2 से गुणा करा दोगे यानी 10 काम हो गया। 10 काम हो गए जी 2 दिन में। अब काम कितने बचे होंगे, टोटल काम होता है 30, 10 माइनस कर दोगे काम बचेगा 20, यानी यहां से लेके यहां तक काम बचे थे 20, और इस 20 काम को किससे कराओगे आप बी से, और बी एक दिन में काम कितना करता है 2, तो 20 में 2 से डिवाइड कर दोगे 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा, यानी शेष काम को बी 10 दिनों में समाप्त करेगा। अगले क्वेश्चन में राम श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 तथा 15 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लोगे हो जाएगा 60, यहाँ आ गया 6, यहाँ आया 5 और यहाँ आया 4। अब क्वेश्चन की लाइन है तीनों ने एक साथ काम को करना स्टार्ट किया, ए बी और सी ने साथ में काम को करना स्टार्ट किया, परंतु 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज काम छोड़कर कौन चला जाता है श्याम, राम श्याम और मोहन। ठीक है, परंतु 2 दिन के बाद श्याम काम छोड़कर चला गया। जब श्याम चला गया काम छोड़ के, ताकि काम कौन करेगा राम और मोहन। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, तो आपको बताना है यहाँ पे इसके दिनों की संख्या। देखिए क्या हुआ, ये 6 करता है एक दिन में 5, ये 5 और ये 4, ठीक, टोटल 6 5 11 4 15 एक दिन में काम हुआ। यहाँ काम कितना करते हैं तीनों मिलके 2 दिन साथ में, 15 दूनी गुणे 2 करोगे कितना हो गया 30। जब यहाँ 30 काम हो गया, बचा कितना काम होगा 30 माइनस करोगे तो यानी यहाँ भी काम कितना बचा 30, और इस 30 काम करने के लिए मौजूद कौन था राम और मोहन, क्योंकि श्याम तो जा चुका था। तो राम और मोहन देखते हैं, राम एक दिन में 6 काम करता है, मोहन एक दिन में 4 काम करता है, यानी इन दोनों को मिला के एक दिन काम हुआ 10, काम बचा था 30, 30 में 10 से डिवाइड कर दोगे 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में बना लेते हैं।
ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में बना लेते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। अब क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कहता है बी कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे। मान लेते हैं यहां काम करना छोड़ दे ताकि ए लगातार काम करता रहे और दीवार पूरी 8 दिन में बन जाए, यानी यहां से लेके यहां तक के दिनों की संख्या कितनी होगी, 8। अब आपको बताना है बी कितने दिन बाद काम छोड़े, ठीक है। तब देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम लोगे 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30। यार बी ने तो यहाँ काम छोड़ रहा था, ठीक है, लेकिन ए थोड़ी छोड़ा था। ए तो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू कर रहा है और किया कितने दिन है ए ने, 8 दिन, क्योंकि टोटल काम अगर 8 दिनों में समाप्त हो रहा है और ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जा रहा है, तो यानी ए ने 8 दिन पूरे काम किए होंगे। एक दिन में ए काम कितना करता है, 3, तो 8 दिन में काम करेगा 24, यानी ए ने अकेले 24 काम किया होगा और काम टोटल था कितना, 30। तो 30 में से 24 माइनस कर दोगे, बचेगा शेष काम कितना, 6। अब इस शेष 6 काम को करने के लिए कौन मौजूद था, ठीक है, यानी ये काम बचेगा कितना, 6। अब इस 6 काम को कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है, क्योंकि ए का काम तो निकाल दिया, ये काम किसका बचा, बी का, और बी एक दिन में काम कितना करता है, 2, तो 6 में 2 से डिवाइड कर दोगे, 3 दिन आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 3 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी को काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेना, जब हम करते थे ए कोई काम 3 दिन में करता है, बी कोई काम 4 दिन में करता है, एलसीएम निकालते थे 12 होता है, 3 चौक 12 और 4 तियां 12 हो जाता है। दिनों की संख्या 3 और 4 थी, तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी कितनी आती है, एक दिन में काम करने की 4 और 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 5 दिन में कोई करता है, ये 7 दिन में, एलसीएम होगा 35, यहाँ 7 आया और यहाँ 5। आप देखते हो यहाँ पे जब भी कुछ कॉमन नहीं रहता, जब इनका रेशियो निकालते हो, ठीक है, यानी टोटल जब काम निकालते हो तो इनके दिनों की संख्या क्या होती है, जस्ट पलट जाती है, और इसके दिनों की संख्या इनका काम बन जाता है, इनके दिनों की संख्या इनका काम बन जाता है। यानी हम कह दें अगर काम करने का दिनों की संख्या दी हो ए और बी दो लोगों की, तो इनका रेशियो कितना होगी, क्षमता काम करने की बी रेशियो ए, जस्ट अपोजिट हो जाती है। बस आपको यही समझना था यहाँ पे। अब दिया है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, मान लेते एक बी की 1, तो ए की कितनी हो गई, 3। क्वेश्चन कहता है आगे, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेगा। तो जब दिनों की क्षमता 3 रेशियो 1 हो गई, सॉरी ये क्षमता दी थी आपकी, ए की क्षमता 3 गुनी, यानी इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी 1। अब दिन कितने निकलेंगे, यानी ये 1 दिन लेता होगा और ये कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा। क्वेश्चन कहता है बी से 20 दिन कम लेता है। यहां पे देखा आप, देखो ए के लिए दिन कितने आए, 1, बी के लिए दिन कितने आए, 3, कम कितने हुए दिन, 2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था 2 के बराबर 20, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब आपसे पूछता है ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए के बराबर 10 आ गया, यानी इसके दिनों की संख्या कितनी होगी, 10, और इसके दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो गई। आपका आंसर हो गया, यानी ए उस काम को अकेले 10 दिन में कर लेगा, बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर लेता। अगर अब इसे पूछ लेता वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम तो वही लगा देते अपना, ठीक, 10 तियां 30 और 30 के 30, यानी 30/4 दिन में या 15/2 दिन में। लेकिन आपसे केवल पूछा था बी कितने दिन में करेगा, तो बी 30 दिनों में कर देगा। अगला क्वेश्चन है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, इतना लिखा, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। यार ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको आगे करने की भी जरूरत नहीं थी। श्याम एक काम कर रहा है, राम एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। ये 1 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, टोटल मिला के एक दिन में काम हो रहा था 3, 15 दिन में कितना काम करेंगे, 45। 15 दिन में हो गया 45 काम। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। राम एक दिन में 2 काम करता है, यानी 45 काम करता है, 45 काम करना है, एक दिन में 2 काम करता है, यानी 22.5 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए,
ये क्वेश्चन आपका 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। इस फार्मूले पे m1d1 इक्वल टू m2d2। ठीक है, इसी फार्मूले क्वेश्चन दिया है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काट दोगे, 8 दूनी 16 और 2 से काटोगे यहाँ 6 हो जाएगा, यानी d2 का मान कितना हो गया 6 दिन। 15 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। देखिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था m1d1 इक्वल टू m2d2, उसी फार्मूले को थोड़ा और बड़ा करते हैं। जैसे आपको दे दे यहाँ पे दिनों की संख्या, ठीक है, घंटे, दिन, आदमी और दिन तो हो गए, घंटों की संख्या, या इसके बाद काम कितना होता है उसके रिस्पेक्ट में कुछ भी दे तो आप हमेशा ऊपर लिख लो। ठीक है, और अगर आपसे देता है काम कितना हुआ तो उसको क्या रखो नीचे। अब इसमें जो भी चीज थी, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको केवल इतने की जरूरत थी, हमने इतना ले लिया, h1 और w1 की बात ही छोड़ दी। अगर हमको आगे वाले क्वेश्चन में आने वाले में अगर इनकी जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, यानी इतने काम के बराबर इतना काम है टोटल, यानी इनके रिस्पेक्ट में हमने बना लिया। तब देखिए क्वेश्चन है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। हमको यहाँ m1 की जरूरत थी, 15 हो गया, 10 दिन में 8 घंटे, हमको इतने की जरूरत थी, यहाँ पे W1 की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब काम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन में, यानी D2 का मान पूछा है। अब D2 का मान निकालना है। देखो 10 से 10 काट दिया, आप काटोगे 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 3 से काटोगे ये 5 हो गया। D2 बराबर कितना आ गया 10 दिन। D2 बराबर कितना आया 10 दिन। आगे देखिए दिया है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 15 दिन में बना लेते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में एक सड़क बनाते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे, यानी 3 गुनी लंबी, यानी पहले मान लो एक सड़क बनाते थे, अब कितनी सड़क बनाएंगे 3। ठीक है, यहाँ पे हमको W1 की जरूरत पड़ गई, हमने लिख लिया। अब देखिए करते हैं इसको सॉल्व। 24 दूना कितना होगा 48, और यहाँ पे काटोगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, आगे कटेगा ये 4 से कट जाएगा 2, यानी D2 का मान आ गया 10 और ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा 30 दिन, यानी 48 मजदूर से 30 दिन में बना लेंगे। आगे क्वेश्चन है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। ठीक है, देखिए 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। तो आपको कहता है 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपया कमा लेंगे। देखिए रुपया कमाते हुए आपका काम ही होता है, तब करेंगे यहां से 12 से 12 कट जाएगा और कटेगा ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, यहां से काट दोगे 120। ठीक है, यानी रुपए की बात की जा रही है, यहाँ यक्स ले लें तो यक्स बराबर आ जाएगा 120 गुणे 9 बराबर 12 9 108, यानी 1080 रुपया कमा लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। क्वेश्चन है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100, देखिए 10 दिन हो गया काम, 50 व्यक्ति ने 10 दिन तक काम किया। अब आगे काम कितना हुआ दिया जा रहा है 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। तो आपको बताना है 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी खाई और कितनी लंबाई की खोदेंगे, तो आपको यानी एल की वैल्यू बताना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 से काटोगे यहाँ पे 2 बार जाएगा, आगे काटेंगे या 50 से काटोगे ये 2 हो गया, 10 से काट दोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हुआ 6। ठीक है,
या 3 से काट दो, ये 5 हो गया, 5 से काटोगे यहाँ 2, अपने काट लेना जी जैसे भी आपको समझ में आए। देखो 100 2 2 100 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है 8 यानी 8, ये हो गया टोटल 2 जीरो थे, 800 मीटर लंबी सड़क। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 10 आदमी तथा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 10 आदमी अथवा दिया है जी, ठीक है, 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। यानी एक तरह से देखो m1 d1 बराबर हमने क्या पढ़ा था, m2 d2, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। 10 आदमी प्लस कितने दिन में, 13 दिन में, उसी काम को करते हैं जितना 20 औरतें उसी काम को 13 दिन में करती हैं। तो 13 से 13 कट जाएगा, ये काटोगे यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, यानी यम डब्लू नीचे ले लेते हैं तो हो जाएगा 2/1। यानी आदमी एक दिन में 2 काम करता है, डब्लू एक दिन, वोमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1, औरत एक दिन में 1 काम करती है। अब आप किसी एक तरफ रख के टोटल काम की संख्या निकाल लो, ठीक है, यानी कुल काम कितना हो रहा है। जैसे चाहे आदमी की संख्या मान यहाँ पे रख दो यम की, या डब्लू का मान इधर चेक करते हैं एक बार, ठीक है। यम का मान इधर रखोगे, 10 गुणे 2 गुणे 13 होगा, यानी देखो 20 और 13 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 20 गुणे 13 260 काम। या इधर रखते हैं तब भी वही आएगा, 20 वोमेन गुणे 13, आप करो डब्ल्यू मान 1 रखोगे, 20 गुणे 13 होगा, 260 आएगा। यानी दोनों तरफ किसी एक तरफ एम का मान या डब्ल्यू का मान रख दो। अगर अथवा वाला क्वेश्चन है आपको कुल काम मिल जाएगा। कुल काम मिल गया हमको 260। अब काम कितने लोगों से कराना है, 24 आदमी प्लस 17 औरतों से, ठीक है। तो 24 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 24 दूना 48 हो गया, प्लस एक दिन में एक औरत काम करती है 1, 48 प्लस 17, और 48 में 17 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 65। 65 से डिवाइड कर देते हैं, और 65 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, यानी यह काम आपका 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। 4 मैन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 लड़के भी 20 दिन में करते हैं। 20 से 20 कट गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। 2 मैन बराबर कितना हो गया, 3 बॉय। मैन अपान बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। यानी एक आदमी के एक दिन काम कितना आया, 3, एक लड़के के एक दिन काम आ गया 2। अब आपको बताना है पहले इसके 6 लड़के और 6 पुरुष तथा 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, यही बताना है। तो आप देखिए क्या करो, किसी एक तरफ रख के पहले दिनों की संख्या निकाल लो, जैसे टोटल काम की संख्या निकालो। जैसे इधर 3 रखते हो, 4 गुणे 3 इंटू 20, ठीक है, टोटल काम मिल गया। अब काम कितने लोगों से कराना है, 6 पुरुष प्लस 11 बॉय, ठीक है, इनसे करा दो। 11, 6 का 3 से करोगे 18, और 11 का 2 से करोगे 22, 18 22 होगा 40। यानी एक दिन में ये सब मिलके 40 काम करेंगे। डिवाइड करोगे 2 से ये कट जाएगा, यानी 6 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, अभी देखिए यहाँ पे और लिखा रहता है, ठीक है, अथवा। अब यहाँ पे आएगा तथा, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तथा 26 पुरुष तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपको बताना था 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहां पे करते हैं, काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 5, गुणा करा देते हैं 30m प्लस 40 बॉय बराबर यहां पे होगा 26m प्लस 48 बॉय। अब आगे सॉल्व करेंगे, 30m है, ये 26m है, इधर आएगा बचेगा 4m,
इधर 48 बी है, 40 बी उधर जाएगा, बचेगा 8 बी। यानी हम कह सकते हैं M/B बराबर हो जाएगा 8/4 या 2/1। यानी एक पुरुष का एक दिन काम 2 है और एक लड़के का एक दिन का काम कितना है 1। अब आपसे पूछा है 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसको किसी एक तरफ रख के, चाहे इधर रख के और या इधर रख के, टोटल काम निकाल लो। जैसे इधर रखते हैं 6, एक दिन में एक पुरुष कितना करता है 2, 6 दूनी 12। एक लड़का एक दिन में करेगा 8, 8 के कितना होगा 8 ही होगा, गुणे 10, टोटल काम इतना हो गया 200। देखिए 6 दूनी 12, 8 20 गुणे 10 यानी 200 टोटल काम हो गया। काम निकला आपका, कुल काम हो गया 200। अब काम कितने से कराना है, 15 मैन और 20 बॉय से। तब देखिए एक आदमी के एक दिन काम कितना था 2, यानी 15 दूनी होगा 30, और एक लड़के के एक दिन काम था 1, यहाँ हो जाएगा 20, 30 20 करोगे 50 हो गया, यानी 50 से डिवाइड कर दोगे, 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को भी 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है 8 आदमी तथा 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां करोगे 20m प्लस 30 बॉय बराबर 24m प्लस 16 बॉय। अब 24m ये है, 20m ये है, इधर जाएगा घट जाएगा, बचेगा 4m। ये 30 भी है, 16 भी है, घट जाएगा बचेगा 14, 4m बराबर 14 भी। ये काटोगे 2 होगा, ये 7 हो गया, यानी Man/Y बराबर हो जाएगा 7/2। यानी एक आदमी का एक दिन का काम 7 हो गया और एक लड़के का एक दिन का काम कितना हो गया 2। किसी एक तरफ रख के कुल काम निकाल लीजिए। जैसे इधर रखते हो 7 चौक कितना होगा 28, प्लस बॉय का रखोगे 6 दूनी 12, गुणे में लिखा है 5, यानी टोटल काम आ गया 28 12 40 गुणे 5। अब काम कितने लोगों से कराना है ये देखो, 8 आदमी प्लस 12 लड़के। एक आदमी के एक दिन काम कितना है 7, 8 7 हो गया 56, प्लस एक लड़के के एक दिन काम 2 है, 12 दूनी 24 बराबर हुआ 80। यानी टोटल काम इनका एक दिन का निकला 80। 80 से डिवाइड कर दो, 40 दूना 80 और आपका आंसर हो जाएगा 2.5 दिन। ठीक है, 2.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, जब आदमी बारी बारी से काम करते हैं तब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी। ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसी काम को 50 दिनों में कर लेता है। एलसीएम निकालोगे 240 पंचे 250 चौका 200। अब क्वेश्चन है ए पहले दिन किया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इसी रूप में काम करते हैं। तो एक दिन में 5 करता है यानी 5 होगा, बी दूसरे दिन आएगा 4 करेगा, फिर ए आएगा 5 करेगा, फिर बी आएगा 4 करेगा। यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है 9। 2 के बाद सर्कल रिपीट हो रहा है, 2 दिन में काम हुआ 9 और टोटल काम कितना कराना है 200। यानी अगर यहाँ पे 22 से गुणा करा दोगे हो जाएगा 198 और यहाँ 22 से गुणा कराओगे 44। अब कैसे आपको पता चला 22 से गुणा कराना है, तो उसके लिए देखिए आप उस संख्या से गुणा कराओगे, यानी 200 से कम होना चाहिए काम में, उससे गुणा कराओ कि 200 से टोटल काम कितना है 200। ठीक है, यानी 200 से कम ही आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपने 22 से 9 में गुणा कराया हुआ 198, यहाँ 22 से 2 में गुणा कराया हो गया 44, यानी 44 दिन में 198 काम हो रहा है। अब काम कितना बचा 2। ठीक है, काम बचेगा 2 क्योंकि काम टोटल था कितना 200। अब अगला नंबर किसका आएगा, देखो पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी, इसी तरह 43वें दिन ए किया होगा, 44वें दिन बी, 45वें दिन कौन करेगा ए, और एक दिन में काम कितना करता है 5, यानी 2/5 दिन इसको लगेंगे। 2 काम करना है, एक दिन में 5 करता है, यानी 2 में 5 से डिवाइड किया 2/5 दिन। ये 44 दिन था, यानी आंसर हो गया 44 से 2/5 दिन। ठीक है, 44 से 2/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राम मोहन श्याम और मोहन राम श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं। एलसीएम निकालोगे इन सब का हो जाएगा 300।
यहाँ आएगा 15, ये आया 12, ये आ गया 10। क्वेश्चन है पहले दिन राम करेगा, दूसरे दिन श्याम, तीसरे दिन मोहन, फिर राम, फिर श्याम, फिर मोहन करेंगे। यानी 3 दिन के बाद सर्कल रिपीट हो रहा है। हम देखते हैं पहले दिन ये आकर करेगा 15, श्याम आएगा 12 करेगा, मोहन आएगा 10 करेगा। 3 दिन में ये मिलके काम करेंगे 37। देखिए 37 हो गया, यानी 3 दिन में हुआ काम कितना? 37। ठीक है, 3 दिन में 37 काम हुआ। काम कितना करना था? 300। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है ऐसी मल्टीपल संख्या से गुणा कराओगे जो 300 से कम हो। जैसे आप यहाँ पे गुणा करा दो, 3 देखो 37 दामा 370 हो जाएगा ज्यादा, और यानी 2 बार कम करते 8 से गुणा करा दें, 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24, 5 29, यानी 296 काम हो गया यहाँ पे 24 दिनों में। 24 दिनों हुआ काम 296। अगला नंबर किसका आएगा? राम का। और राम एक दिन में काम कितना करता है? 15। काम बचा कितना था? 4, यानी 4 काम करना था, ये एक दिन में करेगा 15 काम। टोटल लगे कितने? 4/15 दिन। यहाँ पे थे 24 दिन, यानी 24 सही 4/15 दिन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और था क्वेश्चन में अंतिम दिन कौन काम करेगा? तो अंतिम दिन राम काम करेगा। आगे देखिए, अब आइए पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, 2 टोटियां एक हौज को 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। पहली वाली टोटी जो टंकी को 80 मिनट में तथा दूसरी वाली 120 मिनट में भरती है। तो आपको बताना है दोनों एक साथ खोल दिए जाए, पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा। तो इनका पहले एलसीएम निकालोगे, होगा 240, 80 से डिवाइड करोगे, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। यानी पहले वाली जो टोटी है वो आपकी एक टंकी को 1 घंटे में 3 लीटर मान लो पानी डालती है, दूसरी वाली कितनी डालेगी? 2। और टंकी को भरना कितना था? 240। तो टोटल मिला के ये 1 मिनट में कितना डालेंगे? 5। ठीक है, तो 240 में 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर 5 चौक 20 और 5 8 40, यानी टोटल 48 मिनट लगेंगे। ये पूरा टाइम एंड वर्क की तरह क्वेश्चन है। अगला देखिए, दिया है ए बी सी 3 पाइप एक टंकी को अलग अलग 12, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 3 पाइप है ए बी सी, एक 12 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में और तीसरा 18 घंटे में भरते हैं। इन सबका एलसीएम कितना होगा? 180। यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आया 12 और यहाँ आ गया 10। ठीक है, तीनों भरने वाले नल थे, यानी 1 घंटे में ये 15 भर रहा था, ये 12 भर रहा था, ये 10 भर रहा था। तीनों मिला के जब भरेंगे 15 12 कितना होगा? 25 10 35। ठीक है, यानी 1 घंटे में कितना भरा? 35। और तीनों को चालू कर दो एक साथ, तो कितना भरेंगे आपको बताना। तो 180 में 35 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 से काटोगे ये 7 बार जाएगा, 5 से काटोगे यहाँ पे 36 आ गया, यानी 36/7, या फिर 7 × 35 1/7। घंटे थे या मिनट? घंटे थे, यानी 5 सही 1/7 घंटे लगेंगे। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक भरे तालाब को 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं। देखो इस बार भरने वाले नल थे, इस बार जो है सारे खाली करने वाले नल है, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिया है एक 20 घंटे में और दूसरा 25 घंटे में खाली करते हैं, दोनों खाली करने। एलसीएम कितना होगा यहाँ से? 100, 25 चौका 100, सॉरी 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, यानी ये 5 खाली करेगा, ये 4 खाली करेगा। टोटल खाली की टंकी कितने की? 100 की। ये 1 घंटे में कितना खाली कर देंगे? 9। तो आपको बताना टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, यानी 100 में 9 से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा 11 सही 1/9 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। अब अगला टाइप आता है जहां पे खाली करने वाला नल और भरने वाले नल दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। जैसे एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि बी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए भरने वाला नल था, ये 6 घंटे में भरता है, जबकि बी खाली करने वाला नल था, ये 8 घंटे में खाली करना है। तो आपको बताना है अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो पहला काम करोगे आप, इनका एलसीएम निकालोगे, होगा 24, 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाएगा 4। ये +4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये भरने वाला नल था, जबकि दूसरे इससे डिवाइड करेंगे आएगा 3, और ये खाली करने वाला नल है, यानी यहाँ -3 हो गया। अब देखिए भरने वाला नल 1 घंटे में 4 भर रहा है, जबकि खाली करने वाला नल 1 घंटे में 3 खाली कर रहा है। जब दोनों को साथ में खोला जाएगा, ये 4 लीटर पानी डालेगा, ये 3 लीटर बाहर कर देगा, यानी अब भी टंकी के अंदर 1 लीटर पानी भरा जा रहा होगा। जब टंकी के अंदर 1 लीटर पानी भरा जा रहा होगा, टंकी को भरना कितना है? 24। तो 24 लीटर टंकी को भरने में 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है, यानी लगेंगे कितने? 24 घंटे। इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 24 घंटे। अगले क्वेश्चन में दिया है, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है।
ठीक है। पहला नल उसे 10 घंटे में भरता था, दूसरा उसे 5 घंटे में खाली कर देता था। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरा हुआ हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा? तो एलसीएम कितना होगा इनका 20। यहां आ जाएगा +2, भरने वाला नल था, -4, ठीक, यानी खाली करने वाला नल था। ये देखो 2 लीटर पानी भर रहा था और ये 4 लीटर पानी खाली कर दे रहा था। अब एक ही साथ खोले जाएंगे, ये 2 भरेगा, ये 4 बाहर कर देगा, यानी अब भी इसके 2 भरने के बाद और इसके 4 खाली करने के बाद 1 घंटे टंकी के अंदर पानी कितना कम हो रहा होगा? 2, यानी भरी हुई टंकी होगी 1 घंटे में 2 लीटर पानी तब भी बाहर निकल रहा होगा, चाहे ये 2 लीटर पानी अंदर कर ही रहा हो। तो आपको बताना है भरी हुई टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। 20 खाली करना है, 1 घंटे में 2 खाली होता है, 2 से डिवाइड कर दोगे 10 घंटे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में तथा पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, यानी ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भरता है। सॉरी, भरने वाले नल है दोनों। तथा सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। सी जो भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, तो ये देखो इसका आ गया 60 मिनट। अब आपसे पूछे यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो पहले इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +2 और यहाँ हो गया -1, यानी ये 1 घंटे में 3 भर रहा था, ये 1 घंटे में 2 भर रहा था और ये 1 घंटे में 1 खाली कर रहा था। ये एक साथ खोलेंगे तो 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, 5 भरेंगे, ये 1 खाली कर देगा, यानी अब भी टंकी 4 भर रही होगी 1 घंटे में। और भरना कितना है आपको? 60, तो 60 में 4 से डिवाइड कर दोगे 15 घंटे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिनट दिए थे, यानी 15 मिनट आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, दिया है नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट भरता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में खाली हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, ए एक हौज को 60 मिनट में, बी उसे 75 मिनट में भरता है। कहता है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए, बी और सी, जहां पे सी खाली करने वाला नल है, तो नल 50 मिनट में भर जाता है। आप निकालोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360 पंचे 375 चौका 350 छक्का 300। ठीक है, यानी यहाँ पे टैंक कितना भर रहा था? 5। यहाँ पे 1 घंटे में भरेगा 4 और यहाँ पे भर जाएगा, मिनट दिए थे, यानी 1 मिनट में 4 भरेगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 1 मिनट में भरेगा 6। ठीक है, अब देखो ए अकेला जब भरता है तो 1 मिनट में कितना भरता है? 5। बी अकेला भरेगा तो 1 मिनट में भरेगा 4, यानी ये दोनों मिलके 9 भरते हैं। लेकिन जब सी भी काम करने लगता है तो टंकी 1 मिनट में कितना भरती है? 6। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों तो 9 भर रहे थे, ये दोनों काम भी कर रहे हैं, और जब सी काम करता है 6 भर रही, इसका मतलब सी क्या कर रहा होगा? 3 पानी बाहर निकाल रहा होगा, 3 लीटर। ठीक है, अब खाली करना है। अब कहता है क्वेश्चन बताओ सी भरे हुए नल को कितना खाली करेगा? जब इसकी हमको क्षमता पता चल गई 1 घंटे की 3, तो 300 में 3 से डिवाइड कर दो, 100 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी 100 मिनट में इस टंकी को खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन है, एक टब को ए 12 मिनट में तथा बी 15 मिनट में भर देता है। ए भरता है उसे 12 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में। आगे कहता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन की लाइन समझिएगा, दोनों नलों को ए और बी को एक साथ खोला गया है और 3 मिनट तक ये काम करते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा है। ठीक है, 3 मिनट तक काम करेंगे, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। जब ए को बंद कर दिया जाता है तो शेष टब को नल बी कितने मिनट भरेगा, यानी आगे केवल बी काम करेगा और कितने टाइम में इसको भर देगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 12 15 का 60, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। इतना हो गया। अब यहाँ पे 3 मिनट तक दोनों काम करेंगे, 1 मिनट में दोनों मिलकर काम करते हैं 9, 3 मिनट में काम करेंगे, 3 गुणे 9 बराबर 27, यानी 3 मिनट में 27 भर दिए। भरना कितना था? 60, यानी बचा कितना होगा यहाँ भरने को? 33 भरने को बचा है। अब काम कौन करेगा? केवल बी करेगा, क्योंकि ये तो छोड़ के जा चुका है और बी करता है 1 मिनट में कितना काम? ये 4 भरता है, तो 33 में 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 8 चौक 32, 8 सही 1/4 मिनट आपका आंसर आ गया। आगे देखिए, दिया है दो नल किसी हौज को 6 घंटे तथा 8 घंटे में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए,
कि पूरा और 4 घंटे में भर जाए। ठीक है, 2 नल, ए 6 घंटे में भरता था, बी 8 घंटे में भरता था, दोनों भरने वाले ही है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालोगे 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24। अब कहता है दोनों नलों को एक साथ खोला गया, यानी ए और बी को एक साथ खोला गया है। उसके बाद कहता है कितने घंटे बाद, ठीक है, पहले नल को यानी ए को बंद कर दिया जाए कि पूरा और 4 घंटे में भर जाए, यानी यहां से लेके यहां तक 4 घंटे लगेंगे। और कितने घंटे बाद ए को बंद किया जाए, यानी आगे 4 घंटे केवल बी काम करेगा, ए कुछ घंटे बाद छोड़ देगा। अब बताओ 4 घंटे किसने काम किया, बी ने। ठीक है, तो बी का काम पहले निकाल लेते हैं। 4 घंटे में इसने काम किया होगा 12। ठीक है, टोटल काम था कितना 24, यानी 12 काम इसमें बचेगा। 12 काम तो बी ने किया। अब ये जो 12 काम बचा, ये काम किसका बचा, ए का। 1 घंटे में काम कितना करता है 4, तो 12 काम कितने घंटे में करेगा 3 घंटे में, यानी ए ने यहाँ पे 3 घंटे बाद काम छोड़ा होगा, उसने केवल 3 घंटे काम किया था। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने लगभग सीआई एसआई हो गए, आपके टाइम एंड वर्क हो गए, पाइप एंड सिस्टम हो गए, जितने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश की। ठीक है, अब मिलते हैं अगली सीरीज में कम से कम 5 से 6 चैप्टर के साथ। थोड़ा लंबी क्लास होगी, लेकिन हाँ उम्मीद है सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपके इसी से आ जाए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।